Good morning, teacher. 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 Good morning, all student. Good Good morning, morning, teacher. teacher. Come on, beta. All of you off your microphone and write in your name in chat box. टीचर मैंने नाम लिख दिया। हाँ, कोई बात नहीं है बेटा। ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। Good morning, teacher. Good morning. Come on, write in your name in chat box.
अभी भी 3-4 स्टूडेंट ने अपना नाम नहीं लिखा है। जिसने अपना नाम नहीं लिखा है वे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख लो बेटा। टीचर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी। चलो कोई बात नहीं। ऑल स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखो। लास्ट 10 मिनट के अंदर हम अटेंडेंस लेंगे। ओके, अभी मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान। कोई बीच में अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। जो भी क्वेरी होगी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल स्टूडेंट सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes. Yes, teacher. चलो अब सब स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। किसी का भी माइक्रोफोन ऑन नहीं होना चाहिए। पिछले लेक्चर में पहले माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा, उसके बाद ही हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबका माइक्रोफोन ऑफ होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 11 सच्चा बालक, जिसमें जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। इसमें हमें ईमानदारी से जीने की यानी हमेशा सच बोलने की सीख मिलती है। यह पाठ हमने पूरा किया था। इसकी एक्सरसाइज का भी हमने अभ्यास किया था। आज हम पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। सबका अब यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। बच्चों में अपार क्षमता होती है। बच्चों में अपार क्षमता होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। जैसे कि बच्चे खुद अपने आप से कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि उसमें अपार क्षमता होती है। उसे कुछ कर दिखाने की हिम्मत होती है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण यहाँ पर किया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट, अब हम पाठ शुरू करेंगे। यह दुमदुमा गांव है, जो आप चित्र में देख सकते हो। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ, पानी के बिना तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। अब क्या हुआ? एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए।
एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ऐसा बिल्लू बोला। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ऐसा बिल्लू बोला। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ऐसा महिमा बोली कि रोज बादल थोड़ी ना बरसेंगे तो हमें पानी मिलेगा, ऐसा महिमा बोली। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, ऐसा रजिया बोली। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, ऐसा रजिया बोली। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, उदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब और बरसात में उस तालाब में पानी भरा और पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए, यानी बड़ी मात्रा में अनाज पैदा हुआ। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि बच्चे पानी में तैर रहे हैं, नहा रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चों को बहुत ही मजा आया। यह था पाठ नंबर 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। ओके ऑल स्टूडेंट, इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ ले ताकि हम आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करें। नो टीचर। ओके, नो टीचर। सबको समझ में आया ना बेटा? यस टीचर। तो दुमदुमा गांव की क्या समस्या यस। थी? हेलो, यस दुम टीचर। दुमदुमा गांव की क्या समस्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही है टीचर, आवाज नहीं बेटा आ रही है। क्या क्या ओके करो? हेलो टीचर, आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। हेलो, अब आ रही है। ओके, चलो कौन बताएगा दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? पानी की दुमदुमा का गाँव की पानी की समस्या पानी की समस्या थी। पानी की समस्या दूर किसने की? बच्चों ने। बच्चों ने पानी की समस्या दूर की। क्या टीचर? बच्चों ने पानी की समस्या को किस तरह दूर किया? खड्डा गड्ढा खोद खोद के के। वो खड्डा खड्डा खोद। क्या बना आगे जाके? आपकी आवाज आधी आ रही है। ये खड्डा खोदा, ये बड़ा तालाब बना क्या? तालाब बना, बारिश आई तो तालाब भर गया। वेरी गुड। चलो, ओके ऑल स्टूडेंट, इस तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? पानी का फायदा हो गया, पानी की चिंता दूर हो गई हाँ और खेतों में पानी भर गया, हाँ खेत अच्छी हो गई। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद पानी की समस्या चली गई। फायदा हुआ। वेरी गुड। तो बोली गया। और लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप नहाए। चलो अच्छा। स्टूडेंट, अब सब स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ करेंगे, हम आगे की बस चपा चपी अभ्यास करें। स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा।
ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। बकाया हसन, हमीद अली जलाली, ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे बेटा, ताकि हम एक्सरसाइज का अभ्यास कर सके। अब पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, अब इसकी एक्सरसाइज है शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। प्रार्थना तो उपासना या विनती यानी रिक्वेस्ट। प्रार्थना, उपासना या विनती, जिसको दुआ भी कहते हैं। पानी तो जल, नीर या वारी, इसके 3 अर्थ होते हैं पानी के, जिसे जल, नीर और वारी भी कहते हैं। कमी यानी अभाव, कमी यानी अभाव। परेशान तो दुखी या व्याकुल, परेशान तो दुखी या व्याकुल। उपाय तो युक्ति या तरकीब, उपाय तो युक्ति या तरकीब। बारिश तो वर्षा या बरसात, बारिश तो वर्षा या बरसात। धान तो अन्न या चावल, यानी कि जिसमें गेहूं चावल सब होता है उसे धान कहते हैं। यह है समानार्थी शब्द, जिसको हम शब्दार्थ का अभ्यास किया। अब हम अभ्यास का अभ्यास करेंगे। अब हम अभ्यास का अभ्यास करेंगे। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है, सोचकर बताइए, सोचकर बताइए। पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसके द्वारा हम पानी पा सकते हैं? इसका उत्तर आएगा, मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत हैं। मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत हैं। दूसरा प्रश्न, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उत्तर आएगा, हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखाने में करते हैं। हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में और खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पानी हमारा जीवन है। पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? इसका उत्तर आएगा, लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं, जैसे कि पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं और टपकते नल को बदलते नहीं। ये सब पानी का अपव्यय करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? इसका उत्तर आएगा, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु में जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा, टपकते नल बदल करवाऊंगा यानी कि बदलाऊंगा, पीने योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करूंगा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा।
ये सब पानी का अपव्यय न हो इसके लिए उपाय है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। वेट 2 मिनट बेटा। हेलो टीचर। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूं, अब सबका यहाँ पर ध्यान। ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस टीचर। फोन ऑफ कर दो बेटा। ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। ये हमने अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न पढ़ा, सोच कर बताइए, जिसके अंदर हमने 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए। जिस चित्र में आप देख सकते हो, ये है मेढक और सांप की कहानी। मेढक और सांप की कहानी। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। एक तालाब था, सारे मेढक रहते थे, जिसे आप पहले चित्र में देख सकते हो। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ भी था। उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था, जिसे आप दूसरे चित्र में देख सकते हो। मेढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा, चित्र में देख सकते हो। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा और बाकी सब मेढक बिल के आसपास में छिप गए, जिसे आप चौथे चित्र में देख सकते हो। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा तो छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। ये चौथे चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरह से मेढकों ने सांप को पकड़ा है और किस तरह से खींच रहे हैं। सांप घबराया और वे पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया, जिसे आप 5वें चित्र में देख सकते हैं। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति होती है, जिसे आप चित्र नंबर 6 के अंदर देख सकते हो। तो एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा और बाकी सब मेढक बिल के आसपास में छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए। स्क्रीन बंद हो गई। टीचर आपकी स्क्रीन बंद हो गई। टीचर आपकी स्क्रीन बंद हो गई। कोई बात नहीं, चलो अब दिखाई दे रही है? यस। ओके, चलो अब यहाँ पर ध्यान। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए
और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यह था मेढक और सांप की कहानी जिसका हमने अभ्यास किया। तो इसके प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, मेढक कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर आएगा मेढक तालाब में रहते थे। दूसरा प्रश्न, तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? तो तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था जिसके अंदर बिल था और बिल में सांप रहता था। प्रश्न 3, सांप का बिल कहाँ था? सांप का बिल बरगद की जड़ के नजदीक था। चौथा, सांप किसको खा जाता था? सांप मेढकों को खा जाता था। पांचवा प्रश्न, मेढकों ने परेशान होकर क्या किया? मेढकों ने परेशान होकर एक उपाय सोचा। प्रश्न 6, जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो अन्य मेढकों ने क्या किया? जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो छिपे हुए मेढक निकलकर सांप को खींचने लगे। प्रश्न 7, सांप घबराकर कहाँ गया? इसका उत्तर आएगा सांप घबराकर बिल में घुस गया। यह था प्रश्न मेढक और सांप की कहानी का, जिसके अंदर हमने 1 से 7 प्रश्न के उत्तर का अभ्यास किया। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी हुई क्रिया के योग्य रूप से, कोष्टक में दी हुई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहली रिक्त स्थान है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी डैश थी, रहना यानी रहती थी। दूसरी रिक्त स्थान, बच्चे तालाब में डैश थे, नहाना यानी नहाते थे। तीसरी रिक्त स्थान है, खेतों में मक्का और धान डैश थे, लहलहाना यानी लहलहाते थे। प्रश्न नंबर 6 की रिक्त स्थान है पहली, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरी रिक्त स्थान है, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरी रिक्त स्थान है, खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। अब हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? इसका उत्तर आएगा दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव में यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न, पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर आएगा पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। प्रश्न नंबर 3, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? इसका उत्तर आएगा रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? इसका उत्तर आएगा जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। प्रश्न नंबर 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो तालाब में बरसात भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। सो ऑल स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक की एक्सरसाइज रखेंगे। अब मैं सबकी अटेंडेंस लूंगी। अटेंडेंस के बाद मैं सबके नाम बोलूंगी। ओके, ने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है, वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। मैं यहाँ अटेंडेंस ले रही हूँ, कोई बीच में अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। ओके,
कर दो। किसने माइक्रोफोन ऑन किया हुआ है बेटा, ऑफ कर दो। माइक्रोफोन को अपना, यहाँ मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो। फोन क्या हो? पूरा बेटा मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अभी मैं सबके नाम बोलूंगी। ओके? Yes. ओके, अब मैं सबके नाम बोल रही हूँ, सबको सुनना है ध्यान से। जिसका नाम आए वही यस टीचर बोलेगा। ओके? और जिसका नाम लास्ट में नहीं आए ना, वो स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख ले। टीचर मेरा नाम नहीं आया है ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अब्बास, बदामी Yes. मोहम्मद अब्बास अली रज़ा, भट्ट विलायत अली मोहम्मद, भट्ट विलायत अली अली मोहम्मद, दार मुजम्मिल हुसैन मोहम्मद कासिम, फरस्ता मोहम्मद मिनहल, जलाली हसन, Yes, teacher. रेहान जमानी रेहान, यस टीचर। जमानी सलमान मेहंदी, यस टीचर। लाखानी कासिम रजा, लाखानी कासिम रजा, यस टीचर। मल्ला आदिल हुसैन, Yes, teacher. मोगर अरहान, Yes, teacher. नकवी गाजी मेहंदी, Present, teacher. नकवी मोहम्मद जैगम, Present, teacher. नूरानी अली नकी, प्रेजेंट टीचर। पंजवानी अली रजा, प्रेजेंट टीचर। पठान अल्फाज शाह, प्रेजेंट। पठान रेहान खान, प्रेजेंट। राठेर जुबेर,
राठेर जुबेर, रिजवी इमरान अब्बास, Yes, teacher. शेखड़ा रेहान, Yes, teacher. वसाया जीशान हैदर, Yes, teacher. मोगर मोहम्मद जैद। Yes, teacher. चलो अब जिसका नाम नहीं आया है वे चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं अटेंडेंस ले लूं। Only write in your name in chat box. जिसका नाम नहीं आया है वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, सबके नाम आ गया ना? Yes. ओके, अब इसमें किसी को डाउट नहीं है ना बेटा? लेसन नंबर 12 के अंदर आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट। No. No, 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 no. No, no, no. घर पर रहो और स्वस्थ रहो।